स्वामी, ये कीर्तिमान के लिए कैसा लग रहा है? ये लीजिए स्वामी। नेत्रों के सामने अपनी संतान की हत्या होते हुए देखना कितना पीड़ादायक रहा होगा ये दृश्य। किंतु प्रभु, यदि देवर्षि नारद कंस के हृदय में संदेह का बीज न बोते तो कंस ऐसा कभी नहीं करता। तो फिर उसे उकसाए क्यों देवर्षि ने? आप भूल गए देवराज, समस्त संसार में जो भी होता है मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। यही प्रश्न नारद ने भी मुझसे पूछा था। नारायण नारायण। छोटे से बालक की इतनी निर्मम हत्या और माध्यम बना मैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? अभी तो देवकी की 5 और संतानों की हत्या होना शेष है नारद। अब से कंस शिशुओं के जन्म लेते ही उनकी हत्या कर देगा। यदि जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु होनी है तो जन्म का लाभ ही क्या है प्रभु? यही विधि का विधान है नारद। कीर्तिमान और शेष 5 बच्चे श्रापग्रस्त हैं। जन्म के कर्मों के अनुसार अल्पायु होना उनकी नियति है। उनकी मृत्यु के बाद ही शेषनाग के अंश के रूप में बलराम और मेरे अंश के रूप में श्री कृष्ण का अवतार संभव होगा। नारायण नारायण। देवकी के पुत्र एक के बाद एक जन्म लेते रहे और उनकी हत्या कर कंस अपने पापों की संख्या में वृद्धि करता रहा। नहीं! मत मारो! मेरा पुत्र! मेरा पुत्र! अब उसकी क्रूरता की कथा ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से वापसी असंभव है, क्योंकि अभी अभी उसने देवकी के छठे पुत्र का वध कर दिया है। हे प्रभु, कितना दुर्दांत है ये कंस। किंतु एक ही जन्म में एक साथ 2 माताओं का पुत्र बनने में उसने आपकी सहायता कैसे की प्रभु? उसके भय ने उससे ये कार्य सहज ही करवा दिया देवराज। जन्म लेते ही माता देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर उसने मुझे विवश कर दिया है। अब जीवित रहने के लिए मेरे अवतार को माता देवकी की कोख से जन्म लेने के तुरंत बाद मैया यशोदा के पास गोकुल जाना ही होगा। और इस प्रकार कंस के कारण एक ही जन्म में 2 माताओं का पुत्र बनने का आपका वचन सत्य सिद्ध होगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आप सब अब निश्चिंत होकर जाइए। मेरे अवतार के जन्म होने की घड़ी अब निकट ही है। हम धन्य हुए प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। मुझे तो अभी से मैया यशोदा के साथ आपको खेलते हुए देखने की उत्सुकता हो रही है। उनकी प्रवृत्ति कितनी निराली है। क्रोध ना करूं तो क्या करूं? देखिए इसकी शैतानी, फिर चला गया सुलक्षणा के बगीचे में फूल खाने। और आपको तो पता है ना सुलक्षणा का, इतनी सी त्रुटि हो जाए पूरे गांव में बखान करने में कोई कमी ना रखती।
और जे की, अरे जब ग्वालिनों को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? यही ना कि जसोदा अपने बच्चे को खाना ना देती, भूखा रखे है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ अब ब्याह करा देते इसका। अब वो ही ध्यान रखेगी इसका। केवल पत्नी सुधार सकती है तुझे। तुम इसके बारे में बात कर रही हो कि मेरे बारे में? नहीं, वैसे सारे गोकुल वाले यही कहते हैं कि हमारे घर पर तुम्हारा ही राज चलता है। हे नारायण, ये परिहास की बात है क्या? मैं इतना दबा के रखती हूँ क्या आपको? यशोदा, हास की बात थी, रामू के कारण मुंह से निकल गई। तुझसे तो मैं बात ही ना करूंगी, कर अपने मन की। पता है तुझे, मुझे कितना क्रोध आता है जब तू ऐसे बिना बताए घर से चला जाता है। प्रेम है जे मेरा, चिंता है मेरी, तुझे कुछ हो जाए तो अपना लल्ला माना है तुझे। मेरे भाग्य में तो आमन्ना लिखो ही ना है। यशोदा, आपको पता है, जब मैं छोटी थी इसके जैसी चंचल थी। गांव वाले कहते थे एक बार बड़ी हो जाएगी अपने आप ठहराव आ जाएगा। ना आयो। फिर बड़े बूढ़े कहने लगे चिंता की कछु बात ना है, एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। ना हुआ। फिर सबन ने कही एक बार बालक हो जाने दो, गोद भर जाएगी अपने आप परिपक्व हो जाएगी। पर गोद तो भरी ना मेरी। बालक तो हुआ ही ना। उस पर जब जे भी भाग जाता है तो मुझे रह रह के यही स्मरण होता है कि कमी मुझ में ही है। मैं ही किसी बात का ध्यान न रख पाती। संभव है यही कारण से नारायण ने बालक न दियो मुझे। यदि देते तो बहुत बुरी मैया बनती मैं। यशोदा, क्या होगा तुम्हें? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? बालक अवश्य होगा हमें, और बहुत अच्छी मैया बनोगी तुम। बस नारायण सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी तो न सुन रहे बे। आप ही कह दियो उनसे, अब और प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। प्रतीक्षा तो अब मुझसे भी नहीं हो रही मैया। तो फिर मैया की इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने वर्षों से थी, बस अब वो निकट है। किंतु प्रभु, आपको तो माता देवकी का 8वां पुत्र बनकर जन्म लेना है, तो फिर 7वां पुत्र? धीरज रखिए, धीरज। आपको तो ज्ञात ही है, मेरे यहां देर है, अंधेर नहीं। मैं यहाँ तुम दोनों पर आश्रित हूँ यशोदा। भोजन, सुरक्षा, परिवार का अपनापन सब कुछ दिया है तुमने मुझे, किंतु मेरा दुख मुझे एक क्षण भी चैन लेने नहीं देता। मेरे स्वामी और बहन देवकी कितने ही वर्षों से कंस की काल कोठरी में बंदी है। दिन रात नियति के शाप को सहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है उनके पास।
ऐसे में मैं सुख की सांस कैसे लूं? कीर्तिमान की हत्या के बाद मेरी सुरक्षा के लिए मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ भिजवा दिया, चुपचाप। किंतु मेरा हृदय तो वही छूट गया यशोदा। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी उसी कारागार में होती, मेरे स्वामी और बहन देवकी का दुख तो साझा कर पाती। अपनी 6 संतानों को कंस के हाथों मृत्यु के गोद में जाते देखा है उन्होंने। अब तो मुझे उस क्षण की कल्पना से भी डर लगने लगा है, जब देवकी अपने 7वें पुत्र को अपने गर्भ में धारण करेगी। भय से भविष्य नहीं टलता, होनी होकर ही रहती है। समय बीता और देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र का आगमन हुआ। क्या इसका भी भविष्य वही होगा जिसके भाइयों का हुआ था? इस बंदी गृह की दीवारें, प्रत्येक ईंट, प्रत्येक पत्थर, यहां तक कि यहां की वायु भी उस कंस की बंदी है। अब तक तो उसे सूचना भी मिल चुकी होगी। वो निर्दयी, क्रूर प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कब तुम्हें प्रसव हो और कब उसकी तलवार हमारे नन्हे शिशु, हमारी 7वीं संतान का रक्त पिए। दुर्जन, तुम देवकी की काल कोठरी के बाहर स्वयं उपस्थित रहोगे, प्रत्येक पल 8वां प्रहर। जैसे ही शिशु पहली श्वास ले, तुम मुझे सूचित करोगे। अवश्य महाराज, आज्ञा दें। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि ये अपनी प्रथम श्वास इस बंदी गृह में ले। देवकी, विवशता से मेरा कलेजा भी फटा जा रहा है, किंतु इस काल कोठरी में बंद मैं कर ही क्या सकता हूं? किंतु इस सृष्टि के पालनहार, जगत के नियंता श्री हरि तो कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते वो कुछ ऐसा कि कम से कम मेरी इस संतान का अंत उतना दुखद ना हो जैसा अन्य संतानों का हुआ था। क्यों नहीं करते वो कुछ? हरे क्यों नहीं करते? बताइए ना स्वामी, क्यों नहीं करते वो? क्यों नहीं करते? जो देवी भविष्य में मेरी मां बनने वाली है, उनकी करुणा भरी पुकार को मैं व्यर्थ कैसे जाने दे सकता हूं? कंस के राक्षस तत्व के अंत के लिए ऐसी माया की आवश्यकता है जो मेरी लीलाओं को क्रियान्वित भी कर दे और उसे भनक भी ना पड़े। ऐसी क्षमता और माया किसके पास है प्रभु? ओम नमो आकर्षिणी ज्वाला मालिनी, ओम नमो भगवती क्लेशनाशिनी। ओम नमो योगमाये सर्वमोहिनी। ओम नमो योगमाये सर्व। आज्ञा दीजिए प्रभु। माता देवकी का गर्भपात करके उस संतान को रानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए देवी।
योग माया ने अपना कार्य पूर्ण किया। सुबह सूर्य की रश्मियां देवी रोहिणी को ऐसा संदेश सुनाएंगी जिसे सुनकर वो प्रसन्नता से झूम उठेंगी। यादव कुल के नए राजकुमार के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं रानी। यशोदा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यशोदा, सुना तुमने? चिच्ची, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ यशोदा। मैं अरे संभाल के जीजी चिकार कर रही हो। बधाई हो जीजी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। विधि का विधान भी विचित्र होता है। रोहिणी, जिनका ये पुत्र नहीं है, वो प्रसन्न है, किंतु देवकी, जिनका ये पुत्र है, वो व्याकुल है। क्या हुआ देवकी? तुम ठीक तो? स्वामी, स्वामी मेरा पुत्र, स्वामी हमारा पुत्र चला गया। स्वामी, हमारा पुत्र चला गया। धीरज धरो देवकी, संभव है यही श्री हरि की इच्छा हो। किंतु मैंने उनसे ये तो नहीं मांगा था ना स्वामी। मैंने कहा था हमारा पुत्र यहाँ श्वास न ले, इसका ये अर्थ नहीं था। क्यों किया नारायण ने ऐसा? क्यों किया? तो ये सत्य है महाराज, राजकुमारी देवकी का गर्भपात हो गया है। बच गया वो शिशु। किंतु यदि मेरे हाथों उसकी मृत्यु होती तो अधिक कष्ट होता उसे। सुख में समय पंख लगाकर उड़ता है। शीघ्र ही रोहिणी के प्रसव का दिन आ पहुंचा और उसने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया। लो जिज्जी, संभालो अपने लल्ला को, जी भर के निहार लो इसे। मेरा पुत्र राजकुमार। अच्छा जीजी, मैं तनिक इनको भी सूचना देकर आती हूँ। वसुदेव भैया तक भी तो जी शुभ समाचार पहुंचानो है। राजकुमार कौन है? हाँ, गोकुल का राजकुमार है। हाँ, गोकुल का राजकुमार है मेरा बच्चा। बल तो इतना है कि पूछो ही मत। एक बार उंगली पकड़ लेना तो उसके बाद छुड़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और दृष्टि ऐसी कि एक बार में मन मोह। भगवान श्री राम की भांति सबको प्रसन्न रखता है। बस तो फिर उसका नाम बल राम रखना। तो फिर उसका नाम बल राम रखना। देवकी, बधाई हो, तुम छोटी मां बन गई। भैया, आप दोनों कछु चिंता न करियो। बलराम का लालन पालन मेरा उत्तरदायित्व है। उसे कछु कमी ना होने दूंगा मैं। मुझे चलना चाहिए।
कितने वर्षों बाद तुम्हारे कारण शुभ समाचार मिला है हमें। श्री नारायण हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखें। आपको बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। देवकी, क्या हुआ? कुछ नहीं। रोहिणी दीदी ने आपको वो सुख दे दिया जो मैं कभी ना दे सकी। उन्होंने आपको संतान दे दी, किंतु मैं देवकी, इस समय जो व्यथा माता देवकी की है वही पीड़ा माता यशोदा की भी है। माता देवकी की ममता अपनी सभी संतानों को खोने की वेदना से त्रस्त है, तो माता यशोदा की ममता संतान ना होने के संताप में झुलस रही है। सत्य कहा देवी, मुझे आभास हो रहा है मैया यशोदा का हृदय मुझे अपनी गोद में खिलाने के लिए कितना व्याकुल है। सच्ची श्रीहरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? सच्ची श्रीहरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? अब तो माता देवकी की 7वें संतान का भी जन्म हो गया है प्रभु। अब आपके अवतार लेने में किस बात की देर है? यशोदा, ले तुम यहाँ आओ और मैं पूरे घर में ढूंढतो फिर रहा हूं। पता चलो तुमने सुबह से कछु ना खायो। चलो कछु खा लो, आ जाओ। कहीं ना जा रही मैं। क्या हो वो? हरि को बांध के बैठी हूं। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर ना देंगे, ना कहीं जाऊंगी ना कछु खाऊंगी। कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? गोकुल की प्रत्येक स्त्री को ममता का वरदान दिया है आपने, तो नारायण मुझसे ऐसा कौन सा अपराध होगा कि आपने मुझे अभी तक इस सुख से वंचित रखा है? आज बोलना पड़ेगा प्रभु, बताना पड़ेगा कि आपने मुझे लल्ला क्यों न दी। क्या आपको पता ना है, जैसे भगवान अपने भक्तों के बिना अधूरे होते, वैसे मैया भी संतान के बिना अधूरी होते। साचा सुमिरन सबसे हरि को, साचा है हरि नाम, जिनकी कृपा से
बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। साचा सुमीरन। प्रभु, मैया यशोदा उसी वेदना का अनुभव कर रही है जिसका अनुभव उन्होंने पिछले जन्म में माता धारा के रूप में किया था। आपका कथन सत्य है देवी। अब मैया यशोदा को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। उठो पूर्णा, शीघ्र ही यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म होगा। नक्षत्रों की गति से उत्पन्न संकेतों को देखो। इतने विशेष कार्य के लिए इनका चुनाव। ये देवी कौन है प्रभु? ये मेरे भविष्य में होने वाले गुरु महर्षि संदीपनी की माता हैं देवी। अपने ज्ञान के कारण गोकुल वासियों की श्रद्धेय हैं। यदि मेरे आगमन की सूचना मैया यशोदा को ये देंगी तो ही मैया विश्वास करेंगी। आंगन खाली, आंचल खाली, सूखे उपवन की मैं माली। क्यों ना मेरे भाग में ललना, क्या मेरे घर ना गोपलना। विवश ना करो इतना मुझको, मिलेगो ना एक क्षण भी शयन को। मैं जिसे सुलाऊं जो मुझे जगाए, प्रभु दे दो ना वरदान। साचा सुमीरन। मुख पे ना मेरे जब तक ममता की मुस्कान खिलेगी, तुमको भी न तब तक भोग में तुम्हारी अति प्रिय खीर मिलेगी। कसम प्रभु तुम्हें दे रही जसोदा, माखन भोग लगेगो तीखा। इस दुखियारी की विनती का रखोगे जो नामान। साचा सुमीरन सबसे हरि को, साचा है हरि नाम। जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। साचा सुमीरन। यशोदा, मैं तुम्हारी व्यथा समझ रहा हूं, पर खाना छोड़ना अच्छी बात ना है। श्री हरि तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। भरोसा रखो। लो, कचो खा लो।
भगवान से हट करना सही बात ना ही यशोदा। भूखे प्यासे रहे प्राण देने हैं क्या? यशोदा, होने वाली मैया को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खा, भौचक देखती मती रहे, विश्वास कर। नक्षत्रों की गति देखी है मैंने। पूना मौसी, क्या सच्ची? आप सच्ची कह रही हो ना? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य सिंह राशि का होगा और चंद्र वृषभ राशि का, तब मध्य रात्रि तेरे लल्ला का जन्म होगा। इतने वर्षों में कभी किसी ऋषि मुनि, किसी ज्ञानी ने हमें ऐसी आशा ना दी। आज पहली बार हमें इतना स्पष्ट आश्वासन मिलो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णा मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना, मौसी को धन्यवाद ना देते लाली, मौसी से आशीर्वाद लेते हैं। ला लड्डू ला। खा। बस अब तुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है। मैं मैया बनने वाली हूँ। सुना आपने? मैं मैया बनने वाली हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। श्री हरि ने कृपा कर दी हम पर। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए नारायण ने। चलो अब शीघ्रता से भोजन कर लो। मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी को बताने। अरे पर भोजन पूर्णा मौसी जो कह देती है वो हो के रहता है। अरे 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 मैं मैया बनने वाली हूँ, लल्लाओं को घरे खाए। क्या? पूरी मौसी ने बताई। सच? अब अपने अंश का निर्माण करने का समय आ गया है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
कृष्ण 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 कृष्ण। किसके पुत्र हो? आपका। आपकी गोद में शीघ्र ही खेलने के लिए मैं आतुर हूं मैया। कछु विचित्र लग रहा है। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। स्वप्न देखो। क्या वो स्वप्न वन में था? क्या मैं सत्य में श्रीमन नारायण की मैया बनने वाली हूँ? यशोदा ने स्वप्न में जो देखा था, सांसारिक माया के कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। मुझे भरोसा ना हो रहा है। ये तो संभव ही ना है। मैं श्रीमन नारायण की मैया कैसे बन सकती हूँ? परंतु स्वप्न इतना सच्चा, इतना वास्तविक था यशोदा। ऐसा लगो जैसे स्वप्न ना है, सच की परछाई। आप मेरा उपहास कर रहे हो ना? अरे कल तक तो ये भी ना पता था कि मैं कभी मैया भी बन पाऊंगी कि ना। और आज आप कह रहे हो कि श्रीमन नारायण स्वयं मेरी कोख से जन्म लेंगे? ना ना, ऐसे उल्टे सीधे विचार मेरे मन में मत ही डालो आप। मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ जो बस एक सामान्य सी मैया बनना चाहती है। मुझे तो बस एक सामान्य सा लल्ला चाहिए, छोटा नटखट प्यारा सा मेरा बाल गोपाल। मेरा लाडला होगा वो, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। मैया यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अद्भुत घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। जिस स्वप्न को सत्य समझना था, उसे मिथ्या मानकर भुला दिया उन्होंने। किंतु श्रीमन नारायण को आना ही था। स्वप्न साकार करने वाले को ही तो भगवान कहते हैं।
माता देवकी आपको जन्म देने वाली है, इसलिए उनके गर्भ में आपके अंश का समा जाना सर्वथा उचित ही है। किंतु मैया यशोदा के हृदय में आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है। इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। मेरे अंश के ये दोनों भाग तन और आत्मा हैं देवी। माता देवकी मेरे तन को जन्म देंगी, किंतु मेरी आत्मा का जन्म मैया यशोदा के हृदय से होगा। जब मैया प्रथम बार मुझे अपने हाथों में थामेंगी, मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगे और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे। इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जानी जाएगी। यहाँ बाल गोपाल को अपनी मैया के हृदय से लगने की प्रतीक्षा थी, तो कारागार लौटते समय वसुदेव को कंस के आधमकने का भय था। भैया को कुछ पता तो नहीं चला? कंस इस बात से अनभिज्ञ था कि वो अपनी सोच से कोसों परे एक अद्भुत अकल्पनीय घटनाक्रम की ओर खिंचा चला जा रहा है। दूसरी ओर मैया यशोदा भी खिंची जा रही थी, धीरे धीरे मरणावस्था की ओर। ऐसे में उनके पुत्र श्री नारायण से रहा नहीं गया। पुत्र का रुदन सुन मैया का हृदय इतना तड़प उठा कि मरणावस्था भी उन्हें रोक ना पाई। उनके तन में प्राण लौट आए। उधर मथुरा में कंस देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के प्राण लेने पहुंच गया।
शिशु मुझे सौंप दे देवकी। नहीं, क्या अनुचित है। अनुचित है? सत्य कह रही हो देवकी, पर यही श्री नारायण की इच्छा है और हमें उनकी लीला पर ना प्रश्न करना चाहिए और ना ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी 8वीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव। यह अबोध कन्या 8वीं संतान। तू क्या मेरा विनाश करेगा? एक तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित रूप है उसका बाल। भय जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को, दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, कुमुदचंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल हो जाएगा। यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैरों को पकड़ के अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो।
देवकी, बहन मुझे क्षमा कर दो। कुंवर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्षमा मांग रहा हूं बहन, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी त्रुटि। कंस के हृदय में भय व्याप्त था, किंतु मैया यशोदा के हृदय में थी ममता, जो उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी थी। इसी ममता के साथ वो दोनों एक दूसरे को न जाने कितनी देर तक देखते रहे। पुत्र के साथ साथ मैया का भी नया जन्म हुआ था। प्रसन्नता के अतिरेक में दोनों के मन झूम रहे थे। उनके संसार में न कोई और विचार था, न कोई और व्यक्ति थे, तो बस वो दो, यशोमती मैया और उनका लाडला नंदलाला। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। एक ही है वो स्थान, मिलते हैं जहाँ सारे धाम। चरणों में माता के आकर झुकते हैं भगवान। तभी तो ममता अनुभव करनी आए बनकर गोपाला। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। जो विराट है, जो अनंत है, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, उस समुद्र जैसी है मैया की ममता। अपने लल्ला को वात्सल्य भाव से निहारते निहारते संपूर्ण रात्रि बिता दी इन्होंने। प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं क्या करूं देवी? प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है। आप तो जानते ही हैं प्रसव की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। सामान्य पुरुष जिस पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, यशोदा मैया ने उस अकल्पनीय पीड़ा को सहा है। अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है।
प्रथम पहर आयो जी, प्रथम पहर आयो जी। श्यामल रंग मारे लाज के छट गयो, धवल सवेरा छायो जी। प्रथम पहर आयो जी। पलकन के पट खुलन लगे हैं, सपन के पंछी उड़न लगे हैं। पुष्पन के मुख मुस्कान पे खिल गो, गोकुल नई भोर से है धुल गो। निर्मल निश्चल रोशनी के रंग, सूरज है लायो जी। प्रथम पहर आयो जी। गोपी गैया मोर चिड़ैया, लालन थपक जगाओ मैया। मैलो तन पर मन है उजलो, गोकुल जन बड़ो भोलो भालो। सहज सरल निर्गुण है जीवन, जन जन के मन भायो जी। प्रथम पहर आयो जी। श्री हरि, जय बालक। माता तू ही सारे जग की है विधाता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। यशोमती मैया के नंद लाला। जे स्वप्न ना है, लल्ला है मेरा। नंद लाला यशोमती मैया के नंद लाला। यशोमती मैया। यही तो है आनंद, परम आनंद। मेरी मैया, कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। अब तू आ गो है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने।
मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे। इसीलिए समस्त संसार में ये दोनों अलग अलग नहीं है प्रभु। मैया यशोदा और इनका लल्ला एक ही आत्मा, एक ही प्राण है ये। शिशु की करुण पुकार पर लौटे माँ के प्राण, जीत गई जीवन से जो मान गई थी हार। पर कर दर्शन श्री वत्स के चौक गई मैया, अद्भुत दिव्य निशान ये कैसो है लल्ला, कैसो है लल्ला। हे श्रीहरि, देखा है मेरे लल्ला की छाती पर? रोहिणी जीजी, रोहिणी जीजी। यशोदा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रोहिणी जीजी। ओह, मुझे अपना सत्य प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना मेरी भोली भाली मैया डर जाएगी। आंखें तो देखो इसकी कैसे मीच रहा है। मौसी, गाल तो देखो, गुलाब की फूल की तरह लाल लाल। सब ठीक ही है। लल्ला की प्रसन्नता में न जाने क्या कल्पना कर लो मैंने। यशोमती, बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा बहुत प्यारा है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हो। हाय जसोदा, तुम तो मैया बन गई। क्यों यशोमती मैया के नंदलाल? यशोदा भाभी, मुझे दो ना। स्वयं को तो संभाल नहीं सकती, लल्ला को संभालेगी। बालक कैसे उठाते हैं पता भी है तुझे? यशोदा, मुझे दे दो। ना ना शंकरी मौसी, लल्ला तो पहले मेरे पास ही आवेगा, अपनी कस्तूरी के पास। हाँ? चुप कर, सजने धजने के सिवा आता है क्या तुझे कुछ? सबसे पहले तो लल्ला को मैं लूंगी। मौसी, आपके घुटनों में पीड़ा रहती है, मुझे लेके दो ना गोद में। ना ना भाभी, आप ना किसी की मत सुनो, लल्ला को मुझे दो। नहीं, मुझे लेना है। नहीं, मैं लूंगी। नहीं सच में मैं लूंगी। नहीं पूरे मैं लूंगी। क्या कर रही हो तुम सब? चिल्लाना बंद करो। माता और बालक दोनों को असुविधा हो रही है। यशोदा, तुम्हें यशोमती मैया बनाने वाला आ ही गया। सागर की तरह अपने भीतर संसार भर के तूफान को समेटे हुए हैं ताई जी, किंतु फिर भी कितनी धीर, गंभीर, कितनी शांत है। नंदलाल ने जन्म लिया है। अरे, नंद जी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ, कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। इस शुभ समाचार का सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है। शीघ्र जाओ, श्री विष्णु जी के मंदिर में मिलेंगे वो। उनसे कहना शीघ्र नंद भवन पधारे। हमारी यशोमती अब मैया बन गई है। नंद जी के यहाँ लल्ला जो आया है। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। यहाँ बाल गोपाल को अपनी मैया के हृदय से लगने की प्रतीक्षा थी, तो कारागार लौटते समय वसुदेव को कंस के आधमकने का भय था।
कुछ पता तो नहीं चला? कंस इस बात से अनभिज्ञ था कि वो अपनी सोच से कोसों परे एक अद्भुत अकल्पनीय घटनाक्रम की ओर खिंचा चला जा रहा है। दूसरी ओर मैया यशोदा भी खिंची जा रही थी, धीरे धीरे मरणावस्था की ओर। ऐसे में उनके पुत्र श्री नारायण से रहा नहीं गया।